हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनरी विद आयुषी। तो आज हमारे टारगेट का 47 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें सीजीएल के 47 के डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, संडे में जो आप लोगों ने मॉक दिया था, अगर आपका उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो आपने रीड किया हुआ है, मतलब जो चैप्टर्स आप लोगों ने कंप्लीट किया है उससे आप लोगों के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए हैं या फिर अटैम्प्ट किए हैं तो वो क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग है, बाई चांस आप किसी का फॉर्मूला भूल गए हो या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब आप लोगों ने जैसे मान लो आप लोगों ने नंबर सिस्टम किया, नंबर सिस्टम में भी मैंने कराया नहीं है, बट एक मान लो आपने नंबर सिस्टम किया बट आप इसके फॉर्मूला भूल गए। ठीक है, आप डिजिट कॉन्सेप्ट भूल गए कि डिजिट वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। ठीक है, आप लोगों को स्क्वायर्स करना आता था बट आप लोग स्क्वायर्स की ट्रिक भूल गए हो। ठीक है, आपको जैसे मेंसुरेशन होता है तो मेंसुरेशन में आप लोगों के फॉर्मूलाज होते हैं वो भूल गए। जैसे मैंने परसेंटेज वाला चैप्टर कराया तो परसेंटेज में आप 37.5% भूल गए कि 37.5% किसका होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कोई भी चैप्टर्स पढ़ा हुआ है और उससे आप लोगों के क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को उसको नोट कर लेना है। ठीक है, और उसको फिर अपने जिस भी डे आप लोगों का टारगेट 100% कंप्लीट हो जाता है उस डे में उस और टाइम रह जाता है आपके पास, तो उस डे में उस चीज़ को कवर कीजिएगा जो आपके बुक पे टेस्ट में लगाया था और आपका लास्ट वाला चैप्टर तो जो आपने पढ़ा था बट आपकी उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो उसको दोबारा से रीड कीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका बैकअप भी कंप्लीट होता रहेगा, आपकी प्रिपरेशन भी बनी रहेगी और आप अपने वीक पॉइंट पे भी काम कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के पास टारगेट कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा, उसको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कीजिए। ओके, चलो टारगेट पे बात कर लेते हैं। ये 21 मई के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो अपनी थ्योरी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है या फिर आप लोग यूट्यूब से फ्री कंटेंट से पढ़ते हो। ठीक है, तो बस टारगेट्स ये है कि आपको पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर्स 4 डेज़ में कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आप लोगों को टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर्स के करने हैं। तो लास्ट हमने 200 तक पीवाईक्यू किया है, तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको डायरेक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन की थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि पीयूष सर से पढ़ना है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आपको 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कराएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग को सिर्फ पेन यूज़ करना होगा। ठीक है, ये भी नहीं कि मतलब आप लोगों को हर चीज़ की डायरेक्शन बनानी है, हर क्वेश्चन का डायग्राम बना के आप लोग सोल्व करोगे। पीयूष सर ने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को कुछ टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ आप लोगों को लेफ़्ट राइट ही लिखना होगा। ठीक है, और कुछ टाइप्स में आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें थोड़ी नीड होती है। ठीक है, क्योंकि उससे हमारा टाइम सेव होगा, तो हमें टीचर्स भी ऐसा सही चाहिए जो हमारा टाइम सेव करा सकें। ठीक है, तो पीयूष सर ज़्यादा बेटर है डायरेक्शन वाले चैप्टर्स में। तो अगर आप, क्योंकि मैंने भी इनसे पढ़ा था, अगर आप इनसे पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, कैरियर फील्ड पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी इनका फ्री कंटेंट वाली प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, 102 क्लासेस है प्लेलिस्ट में, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपके वोकैब वाले पार्ट में एंटोनिम्स चल रहा है। एंटोनिम्स में आप लोगों को रिवीजन करना है क्योंकि हमारे 1100 वोकैब हो गए। ठीक है, ईडियम्स का भी आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए मैंने 3 डे दिए थे, जिसमें से 1 दिन कंप्लीट हो गया, 2 दिन और रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम जितने भी हमारे बचे हुए हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों को प्रिपरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको इसे थ्योरी पढ़नी है। या तो आप तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो, रानी मैम से पढ़ सकते हो, या फिर नीतू मैम से पढ़ सकते हो, या फिर आप लोग जयदीप सर से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, आप किसी से भी पढ़ो। बस मेन चीज़ ये है, आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो बुक में आप लोगों के पास एक्सरसाइज दी हुई है। जैसे आप कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक यूज़ करोगे तो उसमें भी पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, और आप अगर वॉल्यूम फर्स्ट वाली नीतू मैम की बुक यूज़ करोगे तो उसमें भी सिर्फ भी 56 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग वो भी अटैम्प्ट करना, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है जिस भी टीचर से, वो प्रॉपरली हमें सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमने नहीं सीखे हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, देखो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स कवर नहीं कराते हैं। वो जब हम बुक की रीडिंग करते हैं, क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये रूल्स भी था, और मतलब आपके कॉन्सेप्ट भी तभी क्लियर होते हैं जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि मतलब हमने रीड कर लिया, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, तो वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमें कुछ पता चलेगा, ना ही हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे।
ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग में क्या करना है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक ठाक है, तो आपको एक पेज रीड करना है। कोई भी बुक, कोई भी नोवेल वगैरह रीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रीडिंग हमारी हैबिट में होनी चाहिए, हमें नए वर्ड्स डेली डेली सीखने को मिलने चाहिए। और अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे वॉइस मैसेज वगैरह, PQRS वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप इससे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। GS और GK में क्या करना है, GS और GK में हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होगी। हिस्ट्री में हमारी एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड मराठा एम्पायर, इसकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, परचम क्लासेस से, ठीक है। अगर आप लोग किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जैसे RWA हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से कवर कराई जाती है। या फिर अनअकैडमी पे कोई भी टीचर्स हो गया जिससे आप रीड करते हो, या फिर आप लोग SSC परामार सर से करते हो, ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बस मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है। यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो हो जाएगी, जो SSC की वीडियो होगी उसको देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको परचम क्लासेस का या फिर किसी भी क्लासेस का लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे को बता देना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूँगी। स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आप लोगों को टेम्पल्स करना है, तो ये 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। कल हमारा फर्स्ट डे था, आज सेकंड डेज़ है, तो अच्छे से अपनी थ्योरी और PDF, थ्योरी के मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू करते हो तो अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप PDF के थ्रू करते हो तो वहाँ से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कीजिएगा। या फिर RWA की जो स्टैटिक GS की बुक आती है, आप वहाँ से करते हो तो वो भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मतलब आप लोगों को इतना किसी PDF या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा जितना आप लोगों को RWA की स्टैटिक GS की जो बुक आती है स्पेशली उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक से पढ़ना मतलब इतना बेस्ट है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि मतलब जब हम बुक से पढ़ते हैं ना, तो जो वीडियो में या फिर PDF में हमारा टाइम वेस्ट होता है ना, वो चीज़ें टाइम वेस्ट नहीं होती हैं, और वहाँ पे ना चीज़ें हमें अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टैटिक GS RWA सर से करते हो तो वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो 21 मई के टारगेट में हमारा मैथ्स में हो गया। मैथ्स में हमें पाइप एंड सिस्टम करना है। GS में हमें मॉडर्न हिस्ट्री करना है। स्टैटिक GS में टेम्पल्स करना है, और रीजनिंग में हमें डायरेक्शन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टारगेट्स। अगर इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि मैं 7-8 घंटे से एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, तो अपने टाइम को अपने वीक पॉइंट पे काम कीजिएगा, ठीक है। उस पे लगाइए अपने टाइम को। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने सिर्फ पढ़ लिया, टारगेट्स ख़त्म हो गया, अब मैं नेक्स्ट डे ना अपना बैकअप का कुछ सोचूंगा कि मेरा जो बैकअप छुटा हुआ है ना उसको कंप्लीट करना है, और ना ही मुझे मतलब रिवीजन करना है। अगर आपको जैसे ही भी टाइम मिलता है ना, तो कुछ भी उठा के अपना रिवीजन करने लग जाना, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोगों की मैंने कवर कराई हुई है, जैसे स्टैटिक GS का रिवीजन कर लिया, आपका GS का रिवीजन हो गया, वोकैब का रिवीजन हो गया, मैथ के फॉर्मूलाज का रिवीजन हो गया, तो किसी का भी रिवीजन करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अपना डे में ये रखो 30 मिनट की मुझे किसी न किसी चीज़ का रिवीजन करना है, ओके। तो एक बार टाइम टेबल पर बात कर लेते हैं। टाइम टेबल में क्या क्या करना है। इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। अगर इन 10 आवर्स से प्लस आप लोगों को टाइम मिलता है तो उस टाइम को मैनेज कीजिए अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत खेल लो, इधर उधर घूम लो, बट ऐसा नहीं कि मतलब आप बिल्कुल ही अपना टाइम वेस्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC अर्ली विद आयुषी। टेलीग्राम चैनल भी यही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों के कोई कमेंट्स रहता है, आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।